अस्सलाम वालेकुम। आज की हम खबरों पर जायजे के साथ मैं हूं फिजा खान। काफ लीग ने ऐवाने बाला यानी कि सेनेट से वॉकआउट करके रिफॉर्म जीएसटी बिल की मंजूरी के लिए भरपूर तौर पर इस वक्त हुकूमत का साथ दिया है और उन्होंने वॉकआउट कर दिया है और अब ये बिल जो है इसको सेनेट से मंजूरी के बाद कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे लाइन पर मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं नवाज लीग के। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एहसन इकबाल साहब, काफ लीग ने ऐन मौके पर वॉकआउट कर दिया, क्या वजूहात नजर आती हैं आपको इनके पीछे? आया कि ये वैसे वॉकआउट किया गया या फिर ये नून लीग और दीगर जमातों की कमर में खंजर घोंपा गया काफ लीग की जानिब से? जी देखिए, जैसे आपको मालूम है कि सेनेट के अंदर अगर काफ लीग वॉकआउट न करती तो हुकूमत को आरजीएसटी के मसले पर बहुत शर्मनाक शिकस्त होती, क्योंकि उसके अपने हलीफ भी हुकूमत के खिलाफ वोट दे रहे थे। और उस मौके पर कि जब हुकूमत एक कॉर्नर में फंस गई तो काफ लीग ने वॉकआउट करके हुकूमत को कामयाबी दी कि वो सेनेट से आरजीएसटी के हक में उसको मंजूरी हासिल कर सके। और ये एक बहुत बड़ा धचका था ऑपोजिशन के लिए भी, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के अवाम से मैं समझता हूं गद्दारी की गई है और उनको महंगाई के तूफान में फेंकने के लिए काफ लीग ने एक वजारत जो कि चंद दिन पहले इराकी उनके एक कौमी असेंबली के रुकन को हुकूमत ने दी थी, एक वजारत के एवज काफ लीग ने पाकिस्तान के अवाम के मफाद का सौदा कर दिया। ये बहुत ही अफसोसनाक अमर है और हमें इस पे बशदीद सदमा है। एहसन इकबाल साहब, आपने गद्दारी का जिक्र किया। एक बार गद्दारी इस जमात के से पहले भी हो चुकी थी जब उन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया था और अब दोबारा गद्दारी हुई है। क्या ये काफ लीग हमेशा गद्दारियां करने पर तुली रहेगी? नहीं, बल्कि आप एक शायद और गद्दारी भूल गए हैं। सबसे पहले जब हमारे साथ गद्दारी की, दूसरी गद्दारी इन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ की कि जिनके एहसानात के तले ये दबे हुए थे, लेकिन जब जनरल मुशर्रफ सियासत में आए तो उन भी अलहदा और अकेला छोड़ दिया। और अब ऑपोजिशन को भी इस तरह इन्होंने बैक स्टैबिंग की है। बड़ा अफसोस है। अलबत्ता मैं समझता हूं पाकिस्तान के अवाम ये सब कुछ देख रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर देख लिया है कि चंद मफादात की खातिर ये लोग जो है ये किस तरह पाकिस्तान के अवाम का मफाद का सौदा करते हैं। एहसन इकबाल साहब, आपने गद्दारी का जिक्र किया, क्या आप बयान करना फरमाएंगे कि कौन सी गद्दारी जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी आपकी आवाज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने गद्दारी का जिक्र किया कि आपके साथ गद्दारी हुई, आप अपनी इस गद्दारी को बयान करना चाहेंगे कि कैसी गद्दारी हुई आपके साथ? देखिए, गद्दारी तो ये है कि ये कौम को कहते रहे, ऑपोजिशन को कहते रहे कि आरजीएसटी के मसले पर हम कौम के साथ हैं, ऑपोजिशन के साथ हैं, और आखिरी वक्त में जब वोटिंग का वक्त आया, मरहला आया, तो वॉकआउट करके इन्होंने हुकूमत को अपनी अक्सरियत हमवार करने का मौका दे दिया। अगर ये सेनेट के अंदर रहते तो ऑपोजिशन के पास अक्सरियत थी और हुकूमत को शिकस्त हो जाती। लिहाजा ये जो वॉकआउट है ये दरअसल हुकूमत को उन्होंने वोट दिया है। ऐसे नहीं, बस अब क्या वजूहात नजर आती हैं आपको उनके इस तरह वॉकआउट करने पर? पहले तो वो भरपूर तरीके से साथ दे रहे थे, एमक्यूएम, नून लीग, तमाम जमातों का कि हम अवाम के साथ हैं, अवाम की आवाज हैं, ये जीएसटी का जो एक बॉम्ब गिराया जा रहा है अवाम के ऊपर, हम इसको नहीं गिरने देंगे किसी भी सूरत में। तो ऐन मौके पर उन्होंने ऐसा इकदाम इख्तियार किए, उठाए, तो इसकी क्या वजूहात नजर आती हैं आपको? इसके बज़ाहिर तो वजह यही नजर आती है कि आपको मालूम है कि उनकी काफ लीग की और पीपल्स पार्टी की क़यादत की चंद एक मुलाकातें हुई थी और फिर इस कदम से चंद रोज पहले एक कौमी असेंबली के काफ लीग के रुकन को वजीर का ओहदा दे दिया गया। तो लगता है कि काफ लीग ने सिर्फ वजारत के एक ओहदे की खातिर अपना तमाम मौकफ और कौमी मुफाद पहले की तरह फिर दाव पर लगा दिया। एहसन इकबाल साहब, चौधरी शुजात और परवेज इलाही के अक्सर बयानात सुनने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, तो उनके ये बयानात बड़े नजर आ रहे होते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है वो बड़ी करप्ट हुकूमत है, वहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है, करप्शन के अनासिर बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे बयान देने वाले लीडर्स की जो अवाम के साथ गद्दारी सामने आई है, उसको कैसे देखते हैं आप, ये सूरत हाल को? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत अफसोसनाक है, और जहां तक पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का ताल्लुक है, इस पर हमारा कहना तो कुछ अपने बारे में मुनासिब नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि आलमी तंजीम है, वो मुसलसल 2 सालों से इस बात का एतराफ कर रही है कि मुल्क के तमाम दीगर हुकूमतों के मुकाबले में जहां करप्शन में तीनों सूबों में और मरकज में इजाफा हुआ है, पंजाब के अंदर करप्शन में नुमाया कमी लाई गई। और इसका सबूत यह है कि हमने देखा पिछले 2.5 सालों में कोई भी
करप्शन का बड़ा स्कैंडल किसी हुकूमत के ओहदेदार, वजीर या वजीर आला के खिलाफ नहीं आ सका, जबकि मरकज में और दीगर सूबाई हुकूमतों में हर रोज ये स्कैंडल सामने आते रहते हैं। एहसान इकबाल साहब, ये भी जानना चाहूंगी, इन तमाम गद्दारियों के पेश नजर आइंदा आपको इल्हाक नजर आता है आप लोगों का काफ लीग के साथ? देखिए, इस बात का फैसला तो वो उनकी अपनी क़यादत करेगी। अगर यकीनन वो इसी तरह हुकूमत के साथ मिलकर अवाम के मफादात पे सौदेबाजी करेंगे तो फिर उनके ऊपर तो भरोसा नहीं किया जा सकेगा। ना अवाम करेंगे, ना कोई और करेगा, और इसका खुमियाजा बिलाकर खुद उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम अपने मफादात से गद्दारी करने वालों को कभी नहीं बख्शेंगे। एहसान इकबाल साहब, आपने बोला कि हुकूमत के साथ मिलकर वो इस तरह कर रहे हैं, शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया एहसान इकबाल साहब से। सेक्रेटरी इत्तलात नवाज लीग हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। उनका ये कहना था कि काफ लीग ने वॉकआउट किया है एन मौके पर। यकीनन उन्होंने नवाज लीग और दीगर जमातें जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ थी और GST बिल के नफाज के लिए वो हुकूमत के खिलाफ ही वॉकआउट करती चली आ रही थी और अवाम की आवाज बनना चाह रही थी, उन्होंने यकीनन ऐसी जमातों की कमर में जो खंजर एक खोम दिया है, और अगर वो वॉकआउट ना करते तो यकीनन उनको हुकूमत को शर्मनाक शिकस्त खाना पड़ती, और यकीनन जो GST बिल की मंजूरी हुई है सेनेट में एवाने बाला में वो ना होती, और उन्होंने अवाम से डेफिनेटली गद्दारी भी की है। और उनका ऐसे लीडर चौधरी शुजात और परवेज इलाही जिनका ये कहना है कि पंजाब की हुकूमत करप्ट है, तो ऐसे में उन्होंने अवाम के साथ गद्दारी करके बहुत गलत किया। इस बारे में मजीद बात करते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है काफ लीग की रहनुमा मारवी मेमन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मारवी मेमन साहिबा। जी वालेकुम सलाम। आपसे जानना चाहते हैं कि काफ लीग ने एन मौके पर वॉकआउट कर दिया है, क्या वजूहात हैं इसकी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज बिल्कुल मुझे नहीं आ रही, आप थोड़ा दोहराएं सवाल प्लीज। जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है मारवी मेमन साहिबा? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि GST बिल के लिए सेनेट में जो मंजूरी हुई है वाने बाला में, वहां पर काफ लीग ने एन मौके पर वॉकआउट किया है, क्या वजूहात थी इसके पीछे? नहीं, आपने उससे पहले एक बहुत गलत लफ्ज यूज किया है, गद्दारी। आपने किसके लिए यूज किया है? मारवी मेमन साहिबा, हमारी बात हो रही थी आपसे पहले एहसान इकबाल साहब से, सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग, ये उनके अल्फाज थे, ये मेरे अल्फाज नहीं थे। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर किसी को सेनेट की समझ नहीं है तो फिर गलत लफ्ज मेरी पार्टी में के बारे में यूज करना मेरे ख्याल में बिल्कुल ना सिर्फ मुनासिब नहीं है, बट वो खुद एक बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं हुकूमत अवाम को। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जिसने सेनेट के अंदर एक ऐसा मोशन लाने की कोशिश की थी जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे सिर्फ एक ही चीज कही थी, वो ये थी कि नेशनल असेंबली में इस बिल के खिलाफ वोट दिया जाए और इस बिल को बिल्कुल नेशनल असेंबली में जो है पास नहीं किया जाए। अब अगर किसी को सेनेट के प्रोसीजर्स का पता है तो उसको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं आपको आज समझाना चाह रही हूँ। सेनेट में वोट नहीं होता बिल पे, सेनेट में सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशंस पे वोट होता है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस बिल को ही नहीं मानती तो रिकमेंडेशंस पे वोट क्यों दे? मतलब ये कि हम तो फिर ये कह रहे हैं कि जी हाँ हम रिकमेंडेशंस को मानते हैं या हम रिकमेंडेशंस को नहीं मानते, मतलब ये कि हम बिल को मानते हैं। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने लीगली बिल्कुल सही मौका इख्तियार किया और वहां से तब वॉकआउट किया जब हमारा एक पॉइंट एजेंडा जो था कि इस बिल को बिल्कुल मंजूर नहीं करना चाहिए, उसको हुकूमत ने रद्द किया। अगर हम वहां उस वोट में शामिल होते, जो वोट बिल पे नहीं था, जो वोट रिकमेंडेशंस पे था, सिफारिशात में था, तो ये लीगली गलत हो जाता। अब अगर कोई इसको ट्विस्ट और टर्न कर रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है साइन ऑफ कर चुकी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस बिल के ऊपर। तो एक्चुअल गद्दारी तो उन्होंने की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि नेशनल असेंबली में जहां वोट देने की जरूरत है, जहां प्रोसीजर है कि वोट देना है उस पे या नहीं देना, वहां यस और नो में वोट होगा उस बिल पे, कोई वहां सिफारिशात नहीं होंगी। मारवी मेमन साहिबा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। वोट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाल्लाह ताला खड़े होके नुमाया तौर पे उसके अगेंस्ट देगी और ये अवाम के साथ जो है गद्दारी का वर्ड प्लीज हमारे लिए यूज। मारवी मेमन साहिबा, नवाज लीग तो यहाँ तक कह रही है जिन्होंने CCI में उसको साइन ऑफ किया है और वहां जाके सिफारिशात पे खड़े होकर शोर किया है। मतलब ये कि अगर सिफारिशात पे उन्होंने खड़े होकर शोर किया है तो वो तो इस बिल का हिस्सा है। मारवी मेमन साहिबा, नवाज लीग का तो ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि आपकी जमात ने